इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। यूपी 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है और बाहुबलियों पर सियासत से पुराना नाता है, बल्कि यह कहें कि सियासत ही उनका सुरक्षा कवच है। इस एपिसोड में शुरुआत करते हैं क्राइम किंग मुख्तार अंसारी से, जिसे पंजाब के जेल से यूपी लाने में योगी सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वैसे तो यूपी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त व भय मुक्त करने के लिए अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस मुठभेड़ में लगातार बड़े इनामी अपराधी मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद अपराध रुक नहीं रहा है और ऐसे में अपराधियों का सियासी प्रेम छिपा नहीं है। अब जबकि सरकार माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ गई है, तो देखना होगा कि मुख्तार अंसारी जो मऊ से 5 बार विधायक चुना गया, क्या वो पुनः 6वीं बार चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा में प्रवेश कर पाता है। जेल में रहते इस बार उसका चुनावी संचालन कैसे रहेगा। इसके साथ ही कुछ नजर डालते हैं माफिया किंग के आपराधिक इतिहास पर। मुख्तार अंसारी का अपराध की दुनिया में कदम रखने का मामला 1988 में पहली बार हत्या के मामले में आया था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का नाम सामने आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिला, लेकिन इस बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गए थे। कोई दिक्कत, कोई सहयोग, 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा था। इसी बीच उनकी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह से दुश्मनी हो गई। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह ने उसका सामना हुआ। यही से ब्रजेश सिंह के साथ उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आ गए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयले के काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू किया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बने। उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद उनका नाम क्राइम दुनिया में देश में छा गया। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल हो गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के अकेले गैंग लीडर बन गए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की। इसके बाद उन पर कई आरोप लगे, हालांकि वे सभी खारिज हो गए। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तभी से वे जेल में बंद हैं। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों सहित कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का भी आरोप लगा। मौर्य मनन सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उनके दोनों भाइयों को 2010 में बसपा ने निष्कासित कर दिया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 5 साथियों सहित सरेआम गोलीबारी कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में गवाह धर्मेंद्र सिंह का पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसी कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए। मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी।
इसका खुलासा साल 2014 में लंबू शर्मा गिरफ्तारी के बाद हुआ। इसके बाद जेल से अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चुनाव आते हैं तो राजनीति और अपराध जगत का आत्मीय संबंध भी सुर्खियों में आ जाता है। उत्तर प्रदेश के सियासी जमीन पर ऐसे कई नेता उपजे हैं जिन्होंने इस सूबे की राजनीति को प्रभावित किया है। यूपी का पूर्वांचल ऐसे ही प्रभावी नेताओं का गढ़ माना जाता है। उसी में एक नाम मुख्तार अंसारी का भी आता है। पूर्वांचल से यूं तो कई नेता आए, लेकिन एक नेता ऐसा भी इस क्षेत्र से आया जो अपराध की दुनिया में राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उसी बाहुबली नेता का नाम मुख्तार अंसारी है। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर लिया जाता है। कुर्सी के लिए सियासत में आपराधिक लोगों का खासा आमद बढ़ा है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी कितना कामयाब होते हैं, ये देखना होगा। इसी के साथ देखते रहिए हर रविवार यूपी क्राइम फाइल एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी सिर्फ इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।